Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So today we are going to continue with the same chapter of history, chapter 9, cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of Mathura, map 7, page 113. So student, अब हम देखेंगे कि एक ही टाउन कितना इम्पोर्टेंट होता था. Mathura has been an important settlement for more than 2500 years ago. मथुरा जो था वो 2500 years ago 2500 years तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था. इट वॉज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज ये लोकेटेड था एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड. ये from the northwest to the east and from the north to south. There were fortifications around the cities and several shrines. ये इसलिए इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट क्योंकि ये बीच में पड़ता था. अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे या साउथ से नॉर्थ में या फिर हम वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो जो मथुरा था ना वो बहुत ज़्यादा बीच में आता था, इसलिए हमारे ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. और यहाँ पे बहुत सारे सेवरल श्राइन्स मीन्स मंदिर बनाए गए थे. फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी. जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे वो लोगों को फूड देते थे, फूड प्रोवाइड करवाते थे. मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर में सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस. मथुरा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ प्रोड्यूस की जाती थी. अराउंड 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushans, about whom you will be reading in chapter 10. हम chapter 10 में कुशन्स के बारे में रीड करेंगे क्योंकि मथुरा उनकी सेकेंड कैपिटल बन चुकी थी. मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर. देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्ण. जो मथुरा था वो एक रिलीजियस सेंटर था और यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, जैन श्राइन्स भी थे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान की वर्शिप, पूजा की जाती थी. Several inscriptions on surface such as stones, slabs and statues have been found in मथुरा. बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें स्टोन, स्लैब्स और स्टैचूज पे मथुरा के. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू मोनेस्ट्रीज एंड शाइन्स. ये इंस्क्रिप्शंस किस चीज़ की होती थी स्टूडेंट? जो गिफ्ट्स देते थे लोग, तो ये गिफ्ट्स देने के बाद किसको गिफ्ट देते थे? मोनेस्ट्रीज को और शाइन्स को. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craft persons who live in the city. For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weaver, basket makers, garland makers, perfumers. तो हमें किस चीज़ के इंस्क्रिप्शंस मिले? गोल्डस्मिथ के बारे में, ब्लैक स्मिथ के, वीवर्स के, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम, इन सब के हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. Crafts and craft persons. We also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as northern black polished ware. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. हमें इस northern part से क्या मिलता है? northern black polished ware like this. एक तरीके का like this. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. हमने यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स थे, जैसे वाराणसी था जो नॉर्थ में था, मदुरई था जो साउथ में था, जिसमें दोनों मैन और वुमेन काम करते थे. Many craft persons and merchants now formed association known as श्रेणीज. This is important students. बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स ने एक ग्रुप बना लिया था, उस ग्रुप का नाम था श्रेणीज. These trainees of craft persons provided training, procured raw material and distributed the finished product. और ये श्रेणीज क्या करते थे? रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल लेकर आते थे और लोगों को ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल लेकर आते थे और लोगों को फिनिश प्रोडक्ट बांटते थे. बिल्कुल रॉ मटेरियल मतलब कच्चा, जो भी रॉ मटेरियल जो कच्चा आइटम्स होते थे उसको फिनिश प्रोडक्ट में, बिल्कुल एक तैयार आइटम में कन्वर्ट करके उसको देते थे लोगों को.
Then Shrenis of merchants organized the trade. Shrenis also served as bank. श्रेणी कैसे काम करते थे? एज अ बैंक वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पे काफ़ी सारे अमीर लोग डिपॉजिट कर रहे थे अपनी मनी को. दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज. और जब ये पैसे जमा करते थे तो उनको इन रिटर्न कुछ इंटरेस्ट मिलता था, जो कि ये या तो मंदिर में दे देते थे या फिर अपने पास रखते थे. A closer look, Arikamedu. Find Arikamedu in Puducherry on map 7 and read the box on Rome on page 96. Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land. Arikamedu क्या था पहले? जहाँ पे शिप आती थी और काफ़ी दूर दूर से वो शिप्स आती थी और अपने जो भी वो सामान लेकर आती थी वो सारा सामान अरिकामेडू पे उतारा जाता था. A massive brick structure which may have been a warehouse was found at this site. Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphor, tall double-handled jars that contain liquid such as wine or oil. Mediterranean region means इटली वगैरह के जो रीजन होते थे वहाँ से हमें क्या मिलता है? एम्फोरे, मतलब एक डबल हैंडल जार होता था जिसमें दो हैंडल होते थे, जिसके अंदर क्या होती थी? लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल and stamped red glazed pottery known as Erythine wall which were named after a city in Italy. और हमें क्या मिलते हैं वहाँ से? रेड ग्लेज पोट्री, रेड कलर की पॉट्स मिलते हैं जिसको मैरिटाइन वॉर बोलते हैं, जो कि एक सिटी इटली के नाम पे रखा गया था. दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट. और ये कैसे बनता था? मतलब जो गीला क्ले होता था उसको प्रेस करके into a stamped mold. This was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designs were used. Roman rams, glasswares and gems have also been found at this site. और अरिका मेडू में हमें क्या क्या मिलता है? रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स. Small tanks have been found that are probably dyeing vats used to dye cloth. और हमें डाइंग वैट्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से हम डाई कर पाते थे क्लोथ्स को. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास. और हम बीड्स मीन्स मोती या मोतियों की माला भी बनाते थे उससे. जो हमें प्रीशियस स्टोन मिलते थे ना, जो कीमती पत्थर, उनसे हम मोतियों की माला भी बनाते थे और मोती बनाते थे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. दिस हियर आवर चैप्टर एंड्स. Go through the chapter once and if you are having any doubt you can ask me.